आज आपके द्वारा किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई? हज 2021 की को यात्रा को लेकर ये पीसी रखी गई हैं। गत वर्षों में जो कोरोना काल चल रहा था, इसके चलते पिछले हज रद्द हो गया था। हज 2021 के आवेदन नवंबर से शुरू हुए। उसके बाद 1 महीने आवेदन की तिथि रखी गई, लेकिन आवेदन कम आए। उसके बाद 1 महीना फिर बढ़ाया गया और 10 जनवरी को आवेदन की अंतिम तिथि थी। इस तिथि को सामने रखते हुए जो प्रदेश लेवल पर जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी को, वो 6,350 और पूरे भारत से 59,430 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि गत वर्षों में पूरे देश में 3.25 लाख आवेदन आते थे और प्रदेश में 30,000 आवेदन आते थे। जबकि इस वर्ष कोरोना का कम हो गया है प्रकोप, फिर भी हज यात्रियों के मन में अभी खौफ है और डर है, जिसके चलते हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जब आवेदन का प्रारूप जारी किया था, तो उस वक्त हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसमें कोविड-19 की गाइडलाइन को सामने रख कर जारी किया था। कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी, उसको चलते हुए प्रत्येक हज यात्री को सऊदी में जाकर 14 दिन के क्वारंटाइन करना था। जो वहाँ की बिल्डिंग सुविधा है, होटल सुविधाएं हैं, उन होटल्स में जहाँ पर 250 लोग रहते थे, वहाँ 80 लोगों को रखा जाएगा। इस तरह की गाइडलाइन बनाई गई थी और यहाँ से जाते वक्त प्रत्येक हज यात्री का पूरा चेकअप होगा और उसमें अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको रोक लिया जाएगा और अंतिम तिथि तक फ़्लाइट की रोका जाएगा। अगर वो उस वक्त तक नहीं निगेटिव हुआ तो उसकी यात्रा को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो जा भी नहीं पाएगा। दूसरी बात, एक बड़ी समस्या ये आई कि हज यात्रा जो होती थी वो दो हिस्सों में थी, एक ग्रीन कैटेगरी और एक अजीज़िया कैटेगरी। इस ग्रीन कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया और अजीज़िया कैटेगरी को बाकी रखा गया, जो खाने काबा से 8 किलोमीटर दूर है। इसको सामने रखते हुए हमेशा अजीज़िया कैटेगरी में पैसा कम होता था, जबकि ग्रीन का ज़्यादा होता था। और इस वर्ष कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार हज होने की संभावना है, तो इसकी वजह से हज का खर्चा भी बढ़ा दिया गया और लगभग प्रत्येक हज यात्री को 3,48,650 रुपये का खर्च आने का अनुमान है। जबकि सऊदी सरकार ने हज 21 को लेकर अभी कोई गाइडलाइन स्पष्ट रूप से जारी नहीं की है, इसलिए अभी इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन क्योंकि सऊदी सरकार में वहाँ वैक्सीनेशन का काम बड़े ज़ोरों पर चल रहा है और उनकी ये आशा है कि वो 4-5 महीने में अपना पूरे सऊदी को वैक्सीनेशन करा देंगे। उसके बाद हज के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी करेंगे। इसको संभावना को देखते हुए हमारे आवेदन कम आए हैं और उसकी ये 2 कारण मुख्य हैं। एक कारण ये कि कोविड के साए में हज होना है, दूसरे ये कि महंगाई है और तीसरी बात ये है कि हज यात्रा को लेकर जो लोगों में दुविधा है, वो गत वर्ष जो हज रद्द हो गया था, इसकी वजह से भी है। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज या आवेदन को जल्दी स्टार्ट किया था, इस वजह से कि ताकि जो है हमारे पास ज़्यादा आवेदन आ जाएं और पासपोर्ट जमा हो जाएं, तो जब सऊदी गवर्नमेंट हमसे बात करे तो हम उनको ये पासपोर्ट दे दें और ज़्यादा कोटा हमें मिल जाए। क्योंकि ये उम्मीद थी कि हमारे इंडिया से कोटा कम मिलेगा, जो तकरीबन 1,75,000 का हमारा कोटा था, उसमें कोटा कम मिलने की उम्मीद की वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जल्दी आवेदन स्टार्ट किए, ताकि जब हमारी बात हो तो हम उनको पासपोर्ट दे सकें और उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकें कि हमारा ज़्यादा कोटा हमें दिया जाए। इसको देखते हुए, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास इतने आवेदन नहीं आए हैं। हमें उम्मीद है कि जितने आवेदन आए हैं इस पर सऊदी सरकार हमें इतना कोटा देगी और हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले जितने हज यात्री हैं उन सब का बग़ैर लॉटरी के उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हज यात्रा में थोड़ी कठिनाइयाँ इस साल रहेंगी, तो इसको देखते हुए जिन लोगों ने आवेदन किया है उनसे मैं ये कहूँगा कि वो अपनी फ़िटनेस पर ज़्यादा ध्यान दें, बहुत अवेयर रहें अपनी फ़िटनेस को और हेल्थ को लेकर। दूसरी चीज़ है कि हमारे ज़िले से जो पहली बार आपको ये बता दूं आंकड़े कि फ़िरोज़ाबाद ज़िले में 6 आवेदन आए हैं, इटावा ज़िले में 12 आवेदन आए हैं
आगरा ज़िले में 55 आवेदन आए हैं, जबकि इन ज़िलों में हमेशा आवेदन की अच्छी खासी संख्या हुआ करती थी। लगभग 400 से 600 तक के आवेदन आगरा से आते थे। हमारे फिरोज़ाबाद ज़िले से 100 से 150 आवेदन आते थे, लेकिन वहाँ पर 6 आवेदन आए हैं। ये एक मुख्य कारण लग रहा है कि अभी लोगों में मन का एक खौफ बना हुआ है, डर बना हुआ है कोविड को लेकर। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार भी इसको लेकर थोड़ा सा गंभीर हो और हमारे जितने आवेदन आए हैं उन सब को जो है उन सब को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए और बगैर लॉटरी के ख़त्म कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।